सूरतुन निसा। रब दे नां नाल मैं शुरू करना वा जिहड़ा बहुत मेहरबान बेहिसाब रहम करन वाला है। ऐ लोको अपने उस रब तो डरो जिन्हें तुहानू एक जान तो पैदा कीता ते ओदे तो ही ओंदी बीवी नू पैदा कीता ते एना दोवां तो बहुत सारे मर्द ते जनानियां नू दुनिया विच खिलार दिता ते उस रब तो डरो जिन्दा वास्ता दे के तुसी एक दूजे तो मंगदे हो ते कतई रहम तो बचो। बिला शक रब तुहानू वेख रहा है। ते यतीमां दा माल उन्हां नू दे देवो ते हलाल ते पाक दे बदल विच हराम ते नापाक वल ना टुरो ते अपने माल दे नाल उन्हां दा माल रला के ना खाओ। बिला शक ये बहुत वड्डा गुनाह है। ते जे तुहानू डर होवे कि यतीम कुड़ियां नाल विआह दे मामले विच इंसाफ नहीं कर सकोगे ते दूजी पसंद दियां दो दो ते तीन तीन ते चार चार जनानियां नाल विआह कर लवो। ते जे तुहानू डर होवे कि इन्हां दे विच इंसाफ नहीं कर सकोगे ते एक ते ही गुजारा करो या लौंडी नाल अपनी जरूरत पूरी कर लवो। ऐस लई चंगा है कि तुसी ना इंसाफी तो बच जाओगे। ते जनानियां नू उन्हां दा महर खुशी नाल दे देवो। जे ओ अपनी खुशी नाल एंदे विचों कुछ तुहानू दे देन ते एनू खुशी ते मुहब्बत नाल खा लवो ते अपना माल कट अकल वालियां दे हवाले ना करो जिन्नू रब ने तुहाडी रोजी दा वसीला बनाया है ते उहदे विचों उहनां लई रोटी ते कपड़े दा बंदोबस्त करदे रहो ते उहनां दे नाल प्यारे अंदाज विच गल करदे रहो ते यतीमां दी अकल नू आजमांदे रहो इत्थे तिकर कि ओ बालिग हो जाण। जे तुहानू उहनां दी समझ बुझ दा यकीन हो जावे ते उहनां दा माल उहनां नू दे देवो ते वजह दे बगैर खर्च करके ते उहनां दे वड्डे होण तो पहलां छेती करके ओनू खा ना जाओ। ते जेड़ा अमीर होवे ओ यतीम दा माल खाण तो बचे ते जेड़ा गरीब होवे ओ अपनी जायज मजदूरी दे मुताबिक खावे। फिर जदों उहनां दा माल उहनां नू दे दवो ते इहदे बारे गवाह बना लवो ते रब हिसाब लैण लई बतेरा है। मां प्यो ते नेड़े दे रिश्तेदार जेड़ा माल छड़ जाण उहदे विच मर्दा दा हिस्सा हुंदा है भावें माल घट होवे या बहुता ते एह हिस्से रब वल्लों मुकर्रर कर दिते गए ने। ते जे छड्डे होए माल दी वंड करदियां रिश्तेदार यतीम ते मस्कीन कोल होण ते उहनां नू भी एंदे विचों कुछ दे देवो ते उहनां दे नाल नरमी नाल गल करो ते उहनां लोकां नू डरना चाहिदा है जेड़े जे अपने बाद इन्हां यतीमां वांगों अपनी कमजोर औलाद नू छड़ जांदे ते उहनां दे जाया हो जाण दा इन्हां नू किहो जिहा खौफ हुंदा। बस ओ रब तो डरन ते ठीक गल करन। जेड़े लोकी यतीमां दा माल नाहक खा जांदे ने ओ अपने ढिड विच अग भरदे ने ते बहुत छेती अग दे भांबड़ दा स्वाद चखणगे। रब तुहानू तुहाडी औलाद बारे हुक्म देंदा है कि मुंडे दा हिस्सा दो कुड़ियां दे बराबर है। जे कुड़ियां दो तो वध होण ते उहनां नू छड्डे होए माल दा 2/3 मिलेगा ते जे एक कुड़ी होएगी ते ओनू अद्धा मिलेगा। ते जे ओंदा कोई मुंडा है ते ओंदे मां प्यो विचों हर एक नू छड्डे होए माल दा 6वां हिस्सा मिलेगा। ते जे ओंदा कोई मुंडा नहीं है ते ओंदे वारिस ओंदे मां प्यो ने ते ओंदी मां नू 1/3 हिस्सा मिलेगा। जे मरण वाले दे कई भरा ने ते ओंदी मां नू 6वां हिस्सा मिलेगा। माल दी ऐ वंड मरण वाले दी वसीयत दे लागू होण ते जे ओंदे उत्ते करज होवे ते ओनू अदा करन तो बाद होवेगी। तुसी नहीं जानदे कि तुहाडे प्यो ते तुहाडे मुंडियां विचों कौन तुहाडे लई बहुता फायदा पहुंचाण वाले ने। ऐस लई रब दे मुकर्रर कीते होए हिस्सियां नू लागू करो। बिलाशक रब बहुत इल्म वाला ते वड्डी अकल वाला है। ते तुहाडियां बीवियां दे छड्डे हुए माल विचों तुहानू अद्धा हिस्सा मिलेगा जे उहनां दा कोई मुंडा नहीं होवेगा। जे उहनां दा कोई मुंडा होवेगा ते तुहानू चौथा हिस्सा मिलेगा। माल दी ऐ वंड उहनां दी वसीयत दे लागू होण या जे उहनां उत्ते करज होवे ते ओनू अदा करन तो बाद होवेगी। ते तुहाडे माल दा बीवियां नू चौथा हिस्सा मिलेगा जे तुहाडा कोई मुंडा नहीं होवेगा। जे तुहाडा कोई मुंडा होवेगा ते उहनां नू तुहाडे माल दा 8वां हिस्सा मिलेगा। माल दी ऐ वंड तुहाडी वसीयत दे लागू होण या जे तुहाडे उत्ते करज होवे ते अदा करन तो बाद होवेगी। ते जे मरण वाला ओ बंदा होवे जिंदे वारिस कलाला होण
यानी जिंदा प्यो ते पुत्र ते धी ना होण, या कोई एहो जी जनानी होवे ते उनदा भरा या भैण होवे ते उन्हां विचों हर एक नूं 6वां हिस्सा मिलेगा। जे भैण भरा एक तो वध होण ते ओ सारे 1/3 माल विच शामिल होणगे। माल दी ए वंड वसीयत दे लागू होण तो बाद या जे करज होवे ओ अदा करन तो बाद होवेगी। पर इस वसीयत या करज नूं मनन विच किसी नूं नुकसान पहुंचाण दा इरादा ना होवे, रब दे इस हुक्म नूं लागू करो ते रब बहुत जानन वाला ते बहुत बर्दाश्त करन वाला है। ए रब दियां मुकर्रर कीतियां होईयां हदां ने ते जेड़ा बंदा रब ते उनदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ताबेदारी करेगा ते ओ ओनू बहिश्तां विच दाखिल करेगा, जिंदे थले नहरां वगदियां होणगियां, उनदे विच हमेश रहणगे ते ए बहुत वड्डी कामयाबी है। ते जेड़ा रब ते उनदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म नहीं मन्नेगा ते उनदी मुकर्रर कीती होई हदां तो वधेगा, ओनू रब अग विच दाखिल कर देवेगा, जिंदे विच ओ हमेश रवेगा ते उनदे लई जलील करन वाला अजाब होवेगा। ते तुहाड़ियां जनानियां विचों जेड़ियां ज़ना करन ते उन्हां उते 4 मर्द गवाह लियाओ, जे ओ गवाही देण ते उन्हां नूं घरां विच डक दिओ, इत्थे तिकर कि उन्हां नूं मौत आ जावे या रब उन्हां लई कोई दूजी राह कढे। ते तुहाडे विचों जेड़े 2 बंदे इहो जिहा करन ते उन्हां नूं सजा दिओ। बस जे ओ दोवें तौबा कर लैण ते अपने आप नूं ठीक कर लैण ते उन्हां कोलों मुंह फेर लवो, बिलाशक रब तौबा मंजूर करन वाला, रहम करन वाला है। रब दे नेड़े सिर्फ उन्हां लोकां दी तौबा मंजूर हुंदी है जेड़े भुल विच गुनाह कर बैंदे ने, फिर छेती तौबा कर लैंदे ने ते रब उन्हां दी तौबा मंजूर करदा है ते रब बहुत इल्म वाला, बड़ी अकल वाला है। उन्हां लोकां दी तौबा मंजूर नहीं हुंदी जेड़े भैड़े काम करदे रहंदे ने, इत्थे तिकर कि जदों उन्हां विचों किसे दी मौत सामने हुंदी है ते कहंदे ने कि हुण मैं तौबा कर लई, ते ना उन्हां लोकां दी तौबा मंजूर हुंदी है जेड़े कुफर दी हालत विच मर जांदे ने। इन्हां लोकां वास्ते ही असी तकलीफ देण वाला अजाब तैयार कीता होया है। ऐ ईमान वालियो, तुहाडे लई ऐ हलाल नहीं कि तुसी बदो-बदी जनानियां दे वारिस बन जाओ ते उन्हां नूं इस लई ना डको कि तुसी उन्हां नूं जो दिता सी उनदे विचों कुछ तुहानूं वापस मिल जावे, सिवा इहदे कि ओ कोई भैड़ा काम करन ते उन्हां दे नाल रहण सहण ते खाण पीण विच चंगा बर्ताव करो। जे ओ तुहानूं पसंद ना होण ते हो सकदा है कि एक शै तुहानूं पसंद ना होवे ते रब ने उनदे विच तुहाडे लई बहुत सारियां भलाइयां रखियां होण। ते जे तुसी एक बीवी दे बदले दूजी बीवी करना चाहो ते इन्हां विचों एक नूं चोखा माल दिता होवे ते उनदे विचों कुछ वापस ना लवो। की तुसी ओ माल उनदे उते झूठ इल्जाम लाके या पक्का गुनाह करके लेना चाहते हो? ते उन्हां ने तुहाडे कोलों बहुत पक्का वादा लिता होया है। ते जेड़ियां जनानियां तुहाडे पिओआं दे निकाह विच सन, उन्हां दे नाल निकाह ना करो, सिवा इंदे कि जेड़ा लंघ चुकिया है। ऐ भैड़ा काम है ते गुस्से दा सबब है ते बहुत भैड़ा तरीका है। तुहाडे उत्ते हराम कर दित्तियां गईयां ने तुहाडियां मावां ते तुहाडियां धीआं ते तुहाडियां भैणां ते तुहाडियां फुफियां ते तुहाडियां मासियां ते भरा दियां धीआं ते भैण दियां धीआं ते तुहाडियां मावां जिन्हां ने तुहानूं दुध पियाया है ते तुहाडियां दुध शरीक भैणां ते तुहाडियां बीवियां दियां मावां ते तुहाडी गोदी विच पलण वालियां उन्हां बीवियां दी कुड़ियां जिन्हां दे नाल तुसी जमा कीता होवे। जे तुसी उन्हां दे नाल जमा नहीं कीता ते उन्हां कुड़ियां दे नाल निकाह करन विच कोई भैड़ नहीं। ते तुहाडे अपने पुत्रां दियां बीवियां ते 2 भैणां नूं इकट्ठा करना, सिवा ऐस दे कि जेड़ा जाहिलियत दे जमाने विच लंघ चुकिया। बिलाशक रब बख्शिश करन वाला, बहुत रहम करन वाला है। ते तुहाडे उत्ते हराम कर दित्तियां गईयां खावंद वालियां जनानियां, पर ओ जनानियां जेड़ियां जंग तो बाद तुहाडे कब्जे विच आईयां होण, रब ने तुहाडे उत्ते इन्हां हुक्मां नूं लाजम कर दिता है ते तुहाडे लई इन्हां दे सिवा जनानियां नूं मेहर दे के विआह करना हलाल कर दिता है। शर्त ऐ वे कि निकाह दी नीयत होवे, जना दी नहीं। बस जदों उन्हां नाल बीवी दे तौर ते तुसी फायदा चुको ते उन्हां नूं उन्हां दा मुकर्रर कीता होया मेहर दिओ ते मेहर तय हो जाण तो बाद
जे तुसी दोवें मियां बीवी आपस विच कुछ कटाण वटाण ते राजी हो जांदे हो ते कोई भैड़ नहीं है। बिलाशक रब बहुत इलम वाला ते वड्डी अकल वाला है। ते तुहाडे विचों जेड़ा बंदा आजाद मोमिन जनानियां दे नाल विआह करन दी ताकत ना रखदा होवे ते ओ तुहाडी मोमिन लौंडियां विचों किसे नाल विआह कर लवे। रब तुहाडे ईमान नू खूब जानदा है। ऐ मोमिनो, तुसी सारे आपस विच एक हो, बस तुसी ओना दे मालकां दी इजाजत नाल ओना नाल विआह कर लवो ते ओना दा महर ओना नू दिओ, पर शर्त ऐ वे कि ओ पाक होण, जना करन वालियां ना होण ते चोरी छुपे दूजे मर्द ना रखदियां होण। बस जदों ओ निकाह विच आ जाण फिर जना करन ते ओना नू आजाद जनानियां तो अद्धी सजा दित्ती जावेगी। लौंडियां नाल विआह करन दा ए हुक्म तुहाडे विचों औना लईए जिन्हां नू जना दा डर पै गया होवे ते सबर करना तुहाडे लई चंगा है। ते रब बहुत बख्शिश करन वाला ते चौखा रहम करन वाला है। रब चाहता है कि तुहाडे लई हुक्मां नू बयान कर देवे ते उन्हां चंगियां लोकां दी राह ते पा देवे जेड़े तुहाडे तो पहलां सन ते तुहाडे नाल भलाई करे। ते रब बहुत इलम वाला चौखी अकल वाला है। ते रब चाहता है कि तुहाडे नाल भलाई करे ते जेड़े लोकी अपनी ख्वाहिशां पिछे टुरदे ने ओ चाहते ने कि तुसी सीधे रस्ते तो बहुत दूर टुर जाओ। रब तुहाडे भार नू हौला करना चाहता है ते इंसान माड़ा पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालिओ, तुसी अपना माल आपस विच बिला हक ना खाओ, सिवाय इंदे कि एक दूजे दी रजामंदी नाल कारोबार राई होवे ते तुसी अपने आप नू या एक दूजे नू कतल ना करो। रब तुहाडे उत्ते बहुत रहम करन वाला है। ते जेड़ा बंदा जुल्म ते दुश्मनी दे तौर ते ऐ करेगा ते बहुत छेती असी ओनू अगदा स्वाद चखावांगे ते रब लई ऐ सौखी गल है। ते जे तुसी लोकी इन्हां वड्डियां गुनाहां तो बचोगे जिन्हां तो तुहानू डकिया गया है ते तुहाडे निक्के गुनाहां नू असी मिटा देंगे ते तुहानू इज्जत वाला मुकाम अता करांगे। ते रब ने तुहाडे विचों कुछ नू कुछ ते जेड़ी वडियाई दित्ती है ओंदी ख्वाहिश ना करो। मर्दां नू ओनां दी कमाई दा हिस्सा लभदा है ते जनानियां नू ओनां दी कमाई दा हिस्सा लभदा है। ते रब कोलों ओदा करम मंगिया करो। रब हर शै नू खूब जानदा है। ते असी हर बंदे दे विरसे बनाए ने उस माल दी वंड लई जेड़े मां प्यो ते नेड़े दे रिश्तेदार छट के मरण ते जिन्हां दे नाल तुहाडा वादा है ओनां नू ओनां दा हिस्सा दे दवो। बिलाशक रब हर शै ते गवाह है। मर्द जनानियां ते हाकिम ने उस वडियाई दी वजह नाल जेड़ी रब ने ओनां विचों कुछ नू कुछ उत्ते दित्ती होई है। ओ इस लई कि मर्दां ने अपना माल खर्च कीता है। बस नेक जनानियां रब तो डरण वालियां खावंद दी गैर मौजूदगी विच ओंदी इज्जत ते माल दी रब दी हिफाजत दी वजह नाल हिफाजत करन वालियां होंदियां ने। ते जिन्हां जनानियां वल्लों हुक्म ना मनण दा डर होवे उन्हां नू समझाओ ते नसीहत करो ते बिस्तरें विच उन्हां कोलों वख हो जाओ ते उन्हां नू कुटो। फिर जे तुहाडा हुक्म मनन लगन ते ऐस बारे होर कुछ ना करो। बिलाशक रब बहुत वडियाई ते बुजुर्गी वाला है। ते जे तुहानू मियां बीवी दे विच झगड़े दा डर होवे कि मामला बिगड़ ना जावे ते एक फैसला करन वाला मर्द दे रिश्तेदारां विचों होवे ते एक जनानी दे रिश्तेदारां विचों भेजो। जे ओ दोवें भलाई चाहते होणगे ते रब इन्हां दे विच इत्तेफाक पैदा कर देवेगा। बिलाशक रब बहुत इलम वाला ते सारी खबर रखण वाला है। ते रब दी इबादत करो ते ओंदे नाल किसे शै नू शरीक ना करो ते मां प्यो दे नाल चंगा सलूक करो ते रिश्तेदारां ते यतीमां ते मस्कीनां ते रिश्तेदार गवांडियां ते ना वाकिफ गवांडियां ते पक्के दोस्तां ते मुसाफरां ते गुलामां ते लौंडियां दे नाल। बिलाशक रब आकड़न वाले ते वड्डा बनन वाले नू पसंद नहीं करता। जेड़े आप कंजूसी करते ने ते लोकां नू कंजूसी दा हुक्म देंदे ने ते रब ने उन्हां नू जेड़ा फजल दिता है ओनू लुकाउंदे ने ते असी काफरां लई चौखी जिल्लत देण वाला अजाब तैयार कीता होया है। ते जेड़े अपना माल लोकां नू वखाण लई खर्च करदे ने ते रब ते ईमान नहीं रखदे ते ना क़यामत दिहाड़े ते जिन्दा संगी शैतान होवे ते ओ बहुत भैड़ा संगी है। ते उन्हां दा की बिगड़ जांदा जे ओ रब
ते क़यामत दिहाड़े उत्ते ईमान लै आंदे ते रब ने इन्हां नूं जिहड़ी रोज़ी दित्ती हुई है उहदे विचों रब लई खर्च कर दे ते रब इन्हां नूं चंगी तरह जानण वाला है। उस दिहाड़े कुफर करन वाले ते रसूल दा हुक्म ना मनण वाले ख्वाहिश करनगे कि कदी उहनां नूं दफन करके जमीन इक्को जही कर दित्ती जांदी ते ओ रब कोलों कोई गल नहीं लुका सकणगे। ऐ ईमान वालिओ, जदों तुसी नशे दी हालत विच होवो ते नमाज दे नेड़े ना जाओ, इत्थे तिकर कि तुसी जो नमाज विच कहंदे हो ओनू समझण लगो ते ना नापाकी दी हालत विच नमाज पढ़ो, इत्थे तिकर कि गुसल कर लवो सिवा उन्हां दे जेड़े मसीत विचों लंघना चाहते हो। ते जे तुसी बीमार हो या सफर दी हालत विच हो या तुहाडे विचों कोई हाजत करके आवे या तुसी बीवियां दे नाल जमा कीता होवे ते पानी ना लभे ते पाक मिट्टी दे नाल तयम्मुम कर लवो, ओ इस तरह कि अपने मुंह ते हत्थां उते मसा कर लवो। बिला शक रब बहुत माफ करन वाला ते बख्शिश करन वाला है। की तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेखिया जिन्हां नूं रब दी किताब दा एक हिस्सा दिता गया कि ओ गुमराही नूं खरीददे ने ते चाहते ने कि तुसी मुसलमान भी सीधे रस्ते नूं भुल जाओ। ते रब तुहाडे दुश्मनां नूं बहुत जानदा है ते रब भी दोस्त है ते रब भी मदद करन वाला है। कुछ यहूदी लफ्जां नूं उन्हां दी थां तो हटा के उन्हां नूं बदल देंदे ने ते कहंदे ने कि असी सुनिया ते असी हुक्म नहीं मन्निया ते कहंदे ने कि तुसी सुनो तुहानूं ना सुनाया जावे, यानी तुसी डोरे हो जाओ ते साड़ी तरफदारी करो जबान मरोड़ के ते दीन विच नुक्स कढण लई। ते जे ओ कहंदे कि असी सुनिया ते असी हुक्म मन्निया ते सुनो ते सानू मोहलत देवो ते उन्हां लई बहुत चंगा हुंदा, पर रब ने उन्हां दे कुफर दी वजह नाल उन्हां उते लानत पा दित्ती, इस लई ओ थोड़े जहे ईमान नूं जाहिर करदे ने। ऐ ओ लोको जिन्हां नूं रब दी किताब दित्ती गई है, असी जेड़ा कुरान लाया है उहदे उते ईमान लै आओ। ऐ उस किताब दी सच्चाई दसदा है जेड़ी तुहाडे कोल है, इस तो पहला कि असी बहुत सारे चेहरिਆਂ नूं विगाड़ के इन्हां नूं कंड वल परता दईए या असी उन्हां उते लानत भेज दईए जिस तरह हफ्ते दे दिन वालियां ते लानत भेजी सी ते रब दा हुक्म लागू होके रहिंदा है। बिलाशक रब इस गल नूं माफ नहीं करदा कि उहदे नाल किसे नूं शरीक बनाया जावे ते इस तो सिवा गुनाहां नूं जिंदे लई चाहंदा है माफ कर देंदा है। ते जेड़ा बंदा किसे नूं रब दा शरीक बनांदा है ओ एक वड्डे गुनाह दा झूठ बोलदा है। की तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेखिया जेड़े अपने आप नूं पाक साफ कहंदे ने, बल्कि रब जिन्नू चाहंदा है पाक साफ बनांदा है ते उन्हां ते कुछ भी जुल्म नहीं होवेगा। तुसी वेखो कि ओ किस तरह रब ते झूठा इल्जाम लांदे ने ते पक्के गुनाह दे तौर ते एहो ही बहुत है। की तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेखिया जिन्हां नूं रब दी किताब दा एक हिस्सा दिता गया है कि ओ शैतानां उत्ते ईमान रखते ने ते काफरां बारे कहंदे ने कि ऐ लोकी ईमान वालियां दे मुकाबले विच बहुते ठीक रस्ते ते ने। एहो ही ओ लोकी ने जिन्हां उत्ते रब ने लानत भेज दित्ती है ते जिंदे उत्ते रब लानत भेज देवे तुसी उहदा कोई मददगार ना पाओगे। की उन्हां नूं बादशाही दा कोई हिस्सा लभ गया है? फेर ते ऐ लोकां नूं खजूर दी गिटक बराबर भी ना देणगे। या रब ने अपने करम नाल लोकां नूं जो दिता है उस तो सड़दे ने। असी ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद नूं भी किताब ते हिकमत दित्ती सी ते उन्हां नूं एक वड्डी हुकूमत भी दित्ती सी ते इन्हां विचों कुछ लोकी उस किताब ते ईमान लै आए ते कुछ ने इहदा इनकार कर दिता ते दोज़ख दी अग दा भांबड़ इन्हां लई बहुत है। बिलाशक जिन्हां लोकां ने साडी निशानियां दा इनकार कीता असी उन्हां नूं अग दा स्वाद चखावांगे। जदों भी उन्हां दे चमड़े पक जाणगे असी उन्हां दे चमड़िਆਂ नूं बदल दवांगे ताकि ओ अजाब दा स्वाद चखण। बिलाशक रब डाढा ते चोखी अकल वाला है। ते जेड़े लोकी ईमान लै आए ते उन्हां ने चंगा काम कीता उन्हां नूं बहुत छेती असी इहो जिहियां बहिश्तां विच दाखिल करांगे जिन्हां दे थल्ले नहरां वगदियां होणगियां, उहदे विच हमेश रहणगे। उन्हां नूं उत्थे पाक साफ बीवियां लभणगियां ते असी उन्हां नूं गूढ़ी छां विच दाखिल करांगे। बिला शक रब तुहानूं हुक्म देंदा है
कि लोकां दीयां शैवां उन्हां दे मालकां नूं पहुंचा दिओ ते जदों लोकां दे विच फैसला करो ते इंसाफ दे नाल करो। बिला शक रब तुहानूं चंगी गल दी नसीहत करदा है। बिला शक रब खूब सुनण वाला ते वेखण वाला है। ऐ ईमान वालिओ, रब दा हुक्म मन्नो ते रसूल दा हुक्म मन्नो ते अपने विचों हकूमत वालियां दा। फिर जे किसी मामले विच तुहाडा झगड़ा हो जावे ते ओनू रब ते रसूल वल परता दवो। जे तुसी रब ते क़यामत दिहाड़े उत्ते ईमान रखदे हो, ऐंदे विच ही भलाई ते चंगा अखीर है। की तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेखिया जेड़े दावा करदे ने कि ओ तुहाडे उत्ते लाई गई ते तुहाडे तो पहलां लाईयां गईयां किताबां उत्ते ईमान लै आए ने, चाहते ने कि रब दे सिवा फैसला कराण, हालां उन्हां नूं उहदे इनकार दा हुक्म दिता गया सी ते शैतान उन्हां नूं सीधे रस्ते तो बहुत दूर करना चाहता है। ते जदों उन्हां नूं आख्या जांदा है कि रब दी लाई हुई किताब ते रसूल दे कोल आओ ते तुसी मुनाफिकां नूं वेखदे हो कि ऐ तुहाडे कोलों मुंह फेर रहे हुंदे ने। फिर ऐ किहो जी गल है कि जदों इन्हां नूं इन्हां दियां करतूतां सबब कोई मुसीबत पैंदी है ते तुहाडे कोल आके रब दी कसम खांदे ने कि असीं ते सिर्फ भलाई ते आपस विच जोड़न दी नीयत कीती सी। ऐहे लोकी ने जिन्हां दे दिल दी गल नूं रब जानदा है। बस तुसी उन्हां तो मुंह फेर लवो ते उन्हां नूं नसीहत करो ते उन्हां नूं उन्हां बारे कोई असर वाली गल आखो। ते असी हर रसूल नूं सिर्फ ऐसे ही भेजिया कि रब दी इजाजत नाल उहदा हुक्म मनिया जावे। ते जे ऐ लोकी जदों उन्हां ने अपने आप ते जुल्म कीता तुहाडे कोल आंदे, फिर रब तो बख्शिश मंगदे ते रसूल उन्हां लई बख्शिश मंगदे ते रब नूं तौबा मंजूर करन वाला ते बहुत मेहरबान पांदे। बस तुहाडे रब दी कसम, ओ लोकी मोमिन नहीं हो सकदे जदों तिकर तुहानूं अपने मामलिਆਂ विच फैसला करन वाला ना मन लैण। फिर तुहाडे फैसले दे बारे अपने दिलां विच कोई तकलीफ ना महसूस करन ते ओनू पूरी तरह मन लैण। ते जे असी उन्हां ते लाजिम कर देंदे कि अपने आप नूं कतल करो या अपने घरां विचों निकल जाओ ते इन्हां विचों कुछ दे सिवा ऐस हुक्म नूं ना मनदे। ते जे ओ लोकी ओही करदे जिहदी उन्हां नूं नसीहत कीती जांदी है ते उन्हां लई बहुत चंगा ते दीन ते पक्के पैरी रहण लई बहुत असर वाला हुंदा। ते फिर असी इन्हां नूं अपने कोलों चोखा सवाब देंदे ते इन्हां नूं सीधे रस्ते ते पा देंदे। ते जेड़े लोकी रब ते रसूल दा हुक्म मनणगे ओ बहिश्त विच उन्हां दे नाल होणगे जिन्हां उत्ते रब ने इनाम कीता है, यानी अंबिया ते सिद्दीकीन ते शुहदा ते सालेहीन दे नाल। ते ऐ लोकी बहुत चंगे साथी होणगे। ऐ रब दा उन्हां उत्ते खास करम होवेगा ते रब लोकां नूं बहुत चंगी तरह जानण वाला है। ऐ ईमान वालिओ, अपने बचण दा इंतजाम कर लवो। फिर फौजी टोलियां बना के निकलो या कट्ठे होके निकलो। ते तुहाडे विचों कुछ पिछे रह जांदे ने। फिर जे तुहानूं कोई मुसीबत पैंदी है ते कहंदे ने कि रब ने मेरे उत्ते करम कीता कि मैं उन्हां दे नाल मौजूद नहीं सां। ते जे तुहानूं रब दा कोई फजल मिलदा है ते समझो कि तुहाडे ते उन्हां दे विच कदे भी कोई दोस्ती नहीं सी। कहंदे ने काश मैं भी उन्हां दे नाल हुंदा ते वड्डी कामयाबी हासिल करदा। बस रब दी राह विच जिहाद करो। ओ लोकी जेड़े दुनिया दी जिंदड़ी नूं आखिरत दे बदले वेचदे ने। ते जेड़ा रब दी राह विच जिहाद करदा है फिर कत्ल कीता जांदा है या जित जांदा है ते असी ओनू चोखा सवाब देंगे। ते तुहानूं की हो गया है कि रब दी राह विच जिहाद नहीं करदे हो। उन्हां माड़ियां मर्दां ते जनानियां ते बच्चियां नूं खलासी दिवाण लई जेड़े कहंदे ने कि ऐ साडे रब सानू ऐस बस्ती विचों कढ दे जिंदे रहण वाले जालिम ने ते तू अपने कोलों साडी तरफदारी करन वाला भेज ते अपने कोलों साडी मदद करन वाला भेज। ईमान वाले रब दी राह विच जिहाद करदे ने ते कुफर वाले शैतान दी राह विच जंग करदे ने। ते तुसी लोकी शैतान दे तरफदारां नाल जंग करो। बिलाशक शैतान दी चाल बहुत माड़ी हुंदी है। की तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेखिया जिन्हां नूं आख्या गया कि अपने हत्थां नूं ढको ते नमाज कायम करो ते ज़कात दवो। फिर जदों उन्हां उत्ते जिहाद लाजम कीता गया ते उन्हां दा एक जत्था लोकां तों इंज डरन लगा जिवें रब तों डरना चाहिदा है।
या ऐस तो भी वध ते आखण लगा कि ऐ साडे रब तू जहाद नूं साडे उत्ते क्यों लाजम कर दिता, सानू कुछ दिनां दी छूट क्यों नहीं दिती। तुसी आखदे हो कि दुनिया दा फायदा घट है ते आखिरत परहेजगारी दी राह ते टुरन वालियां लई चंगी है, ते तुहाडे उत्ते धागे बराबर भी जुल्म नहीं होवेगा। तुसी जिथे भी होवोगे मौत तुहानू फड़ लवेगी, भावें तुसी पक्के किले विच होवोगे। ते जे उन्हां नूं कोई फायदा पहुंचदा है ते कहंदे ने कि ऐ रब वल्लों है, ते जे कोई नुकसान पहुंचदा है ते कहंदे ने कि ऐ ताडी वजह नाल है। तुसी आखदे हो कि सारा रब वल्लों है, बस इन्हां नूं की हो गया है कि गल समझदे ही नहीं। तुहानू जेड़ी भलाई भी पहुंचदी है ओ रब वल्लों है, ते जेड़ी बुराई भी पहुंचदी है ते ताड़े कीते दा नतीजा होंदा है। ते असी तुहानू लोकां लई रसूल बना के घल्लिया है, ते रब गवाह दे तौर ते बतेरा है। जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म मनिया ओने रब दा हुक्म मनिया, ते जेड़ा फिर गया ते असी तुहानू उन्हां दा पहरेदार बना के नहीं भेजिया है। ते लोकी कहंदे ने कि असी हुक्म मनण वाले हां, फिर जदों तुहाडे कोलों टुर जांदे ने ते उन्हां विचों एक जत्था अपने आखे नूं पुठा करन दी सलाह करदा है, ते रब इन्हां दी लुकी हुई सलाह नूं लिख रिहा है। ते तुसी इन्हां तो मुंह फेर लवो ते रब ते भरोसा करो, ते रब भी कम बनाण वाला है। कि ओ कुरान विच गौर नहीं करदे ने, ते जे ऐ रब दे सिवा किसे होर वल्लों होंदा ते एंदे विच बहुता फर्क लभदा। ते जदों इन्हां नूं सकून या डर दी कोई खबर लभदी है ते ओनू खिलारना शुरू कर देंदे ने। हालां जे ओनू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिम्मेदारां दे हवाले कर देंदे ते उन्हां विचों खोज लाण वाले ओंदी तह तिकर पहुंच जांदे। ते जे तुहाडे उत्ते रब दा फजल ते ओंदी रहमत ना होंदी ते कुछ लोगां दे सिवा तुसी सारे शैतान दा आखा मनदे। बस तुसी रब दी राह विच जिहाद करो, तुहानू सिर्फ अपनी जात लई तकलीफ दित्ती जांदी है, ते मोमनां नूं जिहाद लई चुको। नेड़े वे कि रब काफरां दी ताकत नूं भन देवे, ते रब बहुते जोर वाला ते डाढा अजाब देण वाला है। जेड़ा बंदा कोई चंगी सिफारिश करदा है ते उंदी नेकी दा एक हिस्सा ओनू भी मिलदा है, जेड़ा पैड़ी सिफारिश करदा है ते उंदे गुनाह दा एक हिस्सा उंदे अमाल नामे विच भी जांदा है, ते रब हर शै दी निगरानी कर रिहा है। ते जदों तुहानू सलाम कीता जावे ते एंदा चंगा जवाब देवो या ओनू ही परता देवो। बिला शक रब हर शै दा हिसाब लैण वाला है। रब दे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं। ओ लाजमी तुहानू सारियां नू क़यामत दिहाड़े इकट्ठा करेगा, जिंदे विच कोई शक नहीं। ते रब तो बहुती किदी गल सच्ची हो सकती है। बस तुहानू की हो गया है कि मुनाफिकां बारे दो जत्थियां विच वंडे गए हो। हालां रब ने ते उन्हां दे कीते दी वजह नाल उन्हां नू पुठे मुंह हनेरियां विच सुट दिता है। की तुसी लोगी उन्हां नू हिदायत देना चाहते हो जिन्नू रब ने गुमराह कीता होवे? ते जिन्नू रब गुमराह कर देवे उंदे लई तुसी रस्ता नहीं लभ सकोगे। ओ ते चाहते ने कि तुसी लोगी भी उन्हां वर्गे काफर हो जाओ, ताकि तुसी सारे इक्को जै हो जाओ। बस तुसी लोगी उन्हां विचों किसे नू अपना दोस्त ना बनाओ, ऐथे तिकर कि रब दी राह विच हिजरत कर जाण, ते जे ना करन ते उन्हां नू फड़ लवो, ते जिथे लभण उन्हां नू कतल करो, ते उन्हां विचों किसे नू अपना हिमायती ते मदद करन वाला ना बनाओ, सिवा उन्हां लोकां दे जेड़े एहो जी कौम दे कोल पहुंच जाण जिन्हां दा तुहाडे नाल मुआहिदा होवे, या जेड़े तुहाडे कोल ऐस हालत विच आण कि उन्हां दे दिल तुहाडे तों या अपनी कौम तो जंग दी वजह नाल तंग होण, ते जे रब चांदा ते उन्हां नू तुहाडे उत्ते चढ़ा देंदा, फिर ओ तुहाडे नाल जंग कर दे। बस जे ओ तुहाडे कोलों परां रहण ते तुहाडे नाल जंग ना करन ते तुहानू सुलह दा सुनेहा भेजण, ते रब ने तुहानू इन्हां दे नाल जंग करन दी इजाजत नहीं दित्ती है। तुहानू कुछ लोकी इहो जिहे लभणगे जेड़े चाहते ने कि ओ तुहाडे वल्लों भी सकून विच रहण ते अपनी कौम वल्लों भी। जदों भी उन्हां नू अजमैश वल परताया जांदा है, उंदे विच मुंह भरने जा पैंदे ने। बस जे ओ लोकी तुहाडे तों परां ना होण ते तुहानू सुलह दा सुनेहा ना घल्लण ते अपने हत्थां नू ना ढकण, ते उन्हां नू फड़ लओ ते उन्हां नू जिथे लभो कतल करो, ते इहो जिहे लोकां दे खिलाफ ही असी तुहाडे लई खुली दलील कायम कर दित्ती है। ते किसे मोमिन लई जायज नहीं कि किसे मोमिन नू कतल करे, सिवाय इंदे कि ए गलती नाल हो जावे।
ते जिहड़ा बंदा किसी मोमिन नूं गलती नाल कतल कर देवे ते ओ एक मुसलमान गुलाम या लौंडी नूं आजाद कर देवे ते उहदे घर वालियां नूं दियत देवे सिवा एंदे कि ओ लोकी एनू सदके दे तौर ते माफ कर देन। बस जे कतल होने वाला ताड़ी दुश्मन कौम दा बंदा होवे ते मुसलमान होवे ते एक मुसलमान गुलाम या लौंडी नूं आजाद कर देवे ते जे उस कौम दा बंदा होवे जिन्हां दा तुहाडे नाल मुआहदा वे ते उहदे घर वालियां नूं दियत देवो ते एक मुसलमान गुलाम या लौंडी नूं आजाद करे। जिन्नू गुलाम या लौंडी ना लभे ओ रब कोलों माफी लई 2 महीने तिकर मुसलसल रोजे रखे ते रब बहुत इलम वाला ते चौखी अकल वाला है। ते जिहड़ा बंदा किसी मुसलमान नूं जाणदियां होयां कतल कर देवेगा ते उहदा बदल दोज़ख होवेगा जिंदे विच ओ हमेश रवेगा ते उहदे उत्ते रब दा गुस्सा ते उहदी लानत होवेगी ते ओहने एंदे लई डाडा अजाब तैयार कीता होया है। ऐ ईमान वालियो, जदों तुसी रब दी राह विच सफर कर रहे होवो ते खोज ला लिया करो ते जे तुहानू कोई सलाम करे तो ओनू ऐ ना आखो कि तू मुसलमान नहीं है। तुहाडा मकसद दुनिया दी जिंदड़ी दा समान हासिल करना होंदा है जदों कि रब कोल चौखा माल है। पहला तुसी भी एहो जैसो ते रब ने तुहाडे उत्ते एहसान कीता, इसलिए खोज ला लिया करो। बिला शक रब तुहाडे कीते दी खबर रखदा है। वजह दे बगैर जिहाद छड़ के घरां विच बह जाण वाले मुसलमान ते रब दी राह विच अपने माल ते अपनी जाना नाल जिहाद करन वाले इक्को जै नहीं हो सकते। रब ने अपने मालां ते अपनियां जाना दे राहीं जिहाद करन वालियां नूं बह रहण वालियां उत्ते एक हिस्सा वडियाई दिती होई है ते रब ने हर किसे दे नाल चंगे सवाब दा वादा कीता है ते रब ने जिहाद करन वालियां नूं बह रहण वालियां ते चौखे सवाब दे राहीं वडियाई दिती होई है। जेड़ी उहदे वल्लों उच्ची थां ते बख्शिश ते रहमत होवेगी ते रब बहुत बख्शिश करन वाला ते बड़ा मेहरबान है। बिलाशक जिन्हां लोकां दीयां जानां नूं फरिश्तियां ने इस हालत विच कढिया कि ओ अपने हक विच जालिम सन ते ओ फरिश्ते उहनां नूं पुछणगे कि तुसी लोकी इत्थे क्यों रह गए। ओ आखणगे कि असी लोकी इस जमीन विच माड़े सां। ओ आखणगे कि की रब दी जमीन वड्डी नहीं सी जिथे टुर जांदे। बस इन्हां दा टिकाणा दोज़ख होवेगा ते ओ भैड़ी थां होवेगी सिवा उन्हां माड़ियां मर्दां ते जनानियां ते बच्चियां दे जेड़े कुछ नहीं सोच सकते सन ते ना जेड़े रस्ता जानदे सन। ते उम्मीद है कि रब उन्हां नूं माफ कर देवेगा ते रब बहुत माफ करन वाला ते बहुत बख्शिश करन वाला है। ते जिहड़ा बंदा रब दी राह विच हिजरत करदा है ओ जमीन विच बहुत सारियां बचण वालियां थावां लभदा है ते जिहड़ा बंदा अपने घर विचों रब ते उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खातिर हिजरत लई टुरदा है फिर ओनू मौत आ जांदी है ते एंदा सवाब रब दे कोल पक्का हो जांदा है ते रब बहुत बख्शिश करन वाला ते बहुत मेहरबान है। ते जदों तुसी सफर विच होवो ते नमाज छड्डण विच तुहाडे उत्ते कोई गुनाह नहीं जे तुहानू डर होवे कि काफिर तुहाडे उत्ते हमला कर देणगे। बिलाशक काफिर तुहाडे खुले दुश्मन ने। ते जदों तुसी उहनां दे नाल होवो ते उहनां लई नमाज खड़ी करो ते उहनां विचों एक जत्था तुहाडे नाल खलोवे ते अपने हथियार कोल रखे। बस जदों ओ सजदा कर लैण ते तुहाडे पिछे हो जाण ते दूजा जत्था आ जावे जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी है ओ तुहाडे नाल नमाज पढ़े ते अपना असला ते हथियार कोल रखे। काफिर ते चाहते ने कि तुसी लोकी अपने असले ते हथियारां दी खबर ना रखो ताकि ओ इक्को ही वारी तुहाडे ते हमला कर देण ते जे तुहानू मींह दी वजह नाल तकलीफ होवे या तुसी बीमार हो जाओ ते तुहाडे लई कोई गुनाह दी गल नहीं कि अपने हथियार ला देवो ते अपने बचण दा समान लई रखो। बिलाशक रब ने काफरां लई जलील करन वाला अजाब तैयार कीता होया है। फिर जदों नमाज तो वेले हो जाओ ते खलोंदे बहंदे ते लम्मे पैण लगियां रब नूं याद करदे रहो ते जदों तुहानू सुकून हो जावे ते नमाज नूं पहले वांगू पढ़ो। बिलाशक नमाज तय कीते हुए वक़्त विच मोमना ते लाजम कर दिती गई है ते दुश्मन नूं फड़न विच सुस्ती ना करो जे तुहानू तकलीफ पहुंचती है ते जिस तरह तुहानू तकलीफ पहुंचती है उन्हां नूं भी तकलीफ पहुंचती है ते तुसी रब कोलों उस सवाब दी उम्मीद रखदे हो जिंदी उन्हां नूं उम्मीद नहीं ते रब बहुत इलम वाला ते चौखी अकल वाला है। बिलाशक असी कुरान सजदे नाल लाया है
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੋ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਝਗੜੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਐ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੋਖੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੋਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚੋਖਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁਰੇਗਾ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਵਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਚੀਰਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਖੀਰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਪਰ ਉਹ ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਦੇ ਚੀਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੂੜਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਵਾਂਗੋ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਖਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੋਖੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਫਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੂਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਫੇਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਫੇਰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਰ ਕੁਫਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਢਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਤਿਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਇਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਫਤਹ ਮਿਲਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦਿਹਾੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਵਸਵਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੋਗੇ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਾਸ਼ੱਕ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ,
ते तुसी इन्हां दा कोई मदद करन वाला नहीं लभोगे। पर जिन्हां ने तौबा कर लई ते अपने आप नूं ठीक कर लिया ते रब नाल रिश्ते नूं पक्का कर लिया ते अपना दीन रब लई खालस कर लिया ते ओ लोकी मोमना दे नाल होणगे ते बहुत छेती रब मोमना नूं चोखा सवाब देवेगा। जे तुसी शुक्र अदा करोगे ते ईमान ले आओगे ते रब तुहानूं अजाब दे के की करेगा ते रब बहुत कदर करन वाला ते बहुत इलम वाला है। रब नूं ए गल चंगी नहीं लगदी कि कोई बंदा उच्ची आवाज विच बुराई बयान करे सिवा उस बंदे दे जिंदे उत्ते ज्यादती हुई होवे ते रब बहुत सुनन वाला ते बहुत जानन वाला है। तुसी भावें किसे भलाई नूं वखाओ या उन्नू लुकाओ या किसे बुराई नूं माफ कर दिओ ते बिला शक रब बहुत माफ करन वाला ते बहुत ताकत वाला है। बिला शक जेड़े लोकी रब ते उनदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार करदे ने ते रब ते उनदे रसूल दे विच फर्क करदे ने ते आखदे ने कि असी कुछ उत्ते ईमान रखदे हां ते कुछ दा इनकार करदे हां ते ओ लोकी दोवां दे विच कोई होर रस्ता टुरना चाहते ने। असल विच ओही लोकी काफिर ने ते असी काफरां लई जलील करन वाला अजाब तैयार कीता होया है। ते जेड़े लोकी रब ते उनदे रसूलां ते ईमान लै आए ते उन्हां दे विच फर्क नहीं कीता बहुती छेती रब उन्हां नूं उन्हां दा पूरा सवाब देवेगा ते रब बहुत बख्शिश करन वाला ते बेहिसाब रहम करन वाला है। तुहानूं किताब वाले आसमान तो उन्हां उत्ते कोई किताब लाण दा सवाल करदे ने ते उन्हां ने मूसा अलैहिस्सलाम नूं इस तो वड्डा सवाल कीता सी। उन्हां ने आख्या सी कि सानूं पूरी तरह रब विखा दिओ ते उन्हां दे जुल्म दी वजह नाल उन्हां नूं कड़ाकेदार बिजली ने फड़ लिया। फिर उन्हां ने उन्हां दे कोल पक्का सबूत आण तो बाद भी बच्चे दी इबादत शुरू कर दिती ते असी ऐस गुनाह नूं माफ कर दिता ते असी मूसा अलैहिस्सलाम नूं फतह दिती ते उन्हां कोलों वादा लैण लई उन्हां दे सिरां उत्ते तूर पहाड़ नूं खिलार दिता ते असी उन्हां नूं आख्या कि बूहे विच सजदा करदियां होयां दाखिल होवो ते उन्हां नूं आख्या कि हफ्ते दिहाड़े हद तो ना वधो ते असी उन्हां कोलों बहुत डाढा वादा लिया सी। उन्हां नाल इहो जिहा वर्ता इस लई होया कि उन्हां ने वादे नूं तोड़िया ते रब दीयां आयतां दा इनकार कीता ते नबियां नूं बिला हक कत्ल कीता ते आख्या कि साडे दिलां उत्ते पर्दे पए होए ने बल्कि रब ने उन्हां दे कुफर दी वजह नाल उन्हां उत्ते मोहर ला दित्ती है। इस लई ओ सिर्फ नां दा ही ईमान लियांदे ने ते उन्हां ने कुफर दी राह फड़ी ते मरियम अलैहिस्सलाम ते बहुत वड्डा इल्जाम लाया ते उन्हां ने आख्या कि असी रब दे रसूल मसीह ईसा बिन मरियम नूं कत्ल कर दिता। हालां उन्हां लोकां ने उन्हां नूं कत्ल नहीं कीता ते ना ही फांसी ते चढ़ाया बल्कि उन्हां नूं शक विच पा दिता ते बिला शक जिन्हां लोकां ने ईसा बारे इख्तिलाफ कीता ओ उन्हां बारे शक विच पए होए ने। ओ लोकी उन्हां बारे शक ते वहम दे सिवा कुछ नहीं जानते ते उन्हां ने बिल्कुल कत्ल नहीं कीता बल्कि रब ने उन्हां नूं अपने वल चुक लिया ते रब बहुत डाढा ते चौखी अकल वाला है। ते किताब वालियां दा हर बंदा उन्हां दे फौत होण तो पहलां उन्हां उत्ते जरूर ईमान ले आवेगा ते ओ क़यामत दिहाड़े उन्हां बारे गवाह बनणगे। बस यहूदियां दे जुल्म दी वजह नाल असी उन्हां उत्ते कुछ हलाल शैवां नूं हराम कर दिता जेड़ियां इन्हां लई पहलां हलाल सन ते इस वजह नाल कि उन्हां ने बतेरियां नूं रब दी राह तों डकिया ते बयाज लिता। हालां इन्हां नूं इस तों मना कीता गया सी ते लोकां दा माल बिला हक खाता ते असी इन्हां विचों कुफर करन वालियां लई पीड़ देण वाला अजाब तैयार कीता होया है। बिला शक असी तुहाडे उत्ते वही लाई है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ते उन्हां दे बाद दूजे नबियां ते लाई सी ते जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते इस्माईल अलैहिस्सलाम ते इसहाक अलैहिस्सलाम ते याकूब अलैहिस्सलाम ते उन्हां दी औलाद ते ईसा अलैहिस्सलाम ते अय्यूब अलैहिस्सलाम ते यूनुस अलैहिस्सलाम ते हारून अलैहिस्सलाम ते सुलैमान अलैहिस्सलाम उत्ते वही लाई सी ते असी दाऊद अलैहिस्सलाम नूं ज़बूर दित्ती सी ते असी इहो जिहे रसूल कले जिन्हां दे हालात असी तुहानूं वही दे जरिए दस दिते ने ते इहो जिहे रसूल भी कले जिन्हां दे हालात असी तुहानूं नहीं दसे ने ते रब ने मूसा अलैहिस्सलाम नाल बोल के गल कीती
ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਬੀ ਘੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਤੇ ਚੌਖੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਇਸ ਵਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੇਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਸਿਵਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਐ ਲੋਕੋ, ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਫਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੌਖੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਮਸੀਹ ਈਸਾ ਬਿਨ ਮਰੀਮ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਏ। ਬਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਲਾਇਕ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬਤੇਰਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਐ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਨੂਰ ਘੱਲਿਆ ਏ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਵਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੇਵੋ, ਕਲਾਲਾ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਭੈਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ 2/3 ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਮਰਦ ਨੂੰ 2 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।